को उच्च करने का सबसे पहला तरीका ये है कि ऐसा इंसान अपनी डेली रूटीन को हमेशा सिस्टमैटिक रखे। अपने बड़े बुजुर्गों के रीति रिवाजों को, अपने पुश्तैनी चले रीति रिवाजों का पालन करे। पुराने रीति रिवाजों को अपना कर उनको बेहतर करने की, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। दोस्तों, राहु को उच्च करने के लिए अपने बड़े बुजुर्गों के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते रहे। अपने दादा, अपने पिता, इनका आशीर्वाद आपको हमेशा राहु के नेगेटिव फलों से बचाता है। इसके अलावा अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी संबंध खराब ना करें। ससुराल वालों को मान सम्मान दें। अपने घर में जो भी सफाई कर्मचारी आते हैं उनको कुछ ना कुछ देते रहें। उनकी सेवा, उनके अतिथि सत्कार या उनका मान करने से आपका राहु उच्च का प्रभाव देता है। दोस्तों, राहु को उच्च करने के लिए अपने घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, ये चीजें इकट्ठी करके ना रखें। अगर कहीं पर कोई चीज खराब हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करें। वहमों में न पड़े, मगर अपने रीति रिवाजों को परे ना करें। दोस्तों, राहु को उच्च करने के लिए सदैव ध्यान रखें कि आपके घर की झाड़ू, आपके घर के जूते चप्पल सलीके से रखे हों। आपके घर का टॉयलेट गंदा ना रहता हो। आपके घर की छत साफ सुथरी रहती हो। आपके पलंग में जो बिस्तर, जो चादर लगी हुई है वो फटी पुरानी ना हो, गंदी ना हो, इस बात का ख्याल रखें। और राहु को यहाँ पर उच्च करने का सबसे बेहतरीन उपाय ये होता है कि आप अपने भोजन को कभी भी बिस्तर पर बैठकर ना खाएं, बल्कि किचन में बैठकर खाएं। जब भी खाएं ताजा खाना खाएं। खाने के इमीडिएट बाद पानी ना पिए तो आपके राहु हमेशा आपके लिए पॉजिटिव रहते हैं। नीले रंगों का परहेज करें, मेडिटेशन करें। जितना योगा, प्राणायाम, इन चीजों को आप अपनाएंगे उतना आपका राहु उच्च का प्रभाव देना शुरू कर देगा। दोस्तों, राहु जब 9th हाउस में होते हैं नीच के कहलाते हैं, लेकिन अगर आप शिव भगवान की आराधना करते हैं या गंगा स्नान करते हैं तो इससे भी राहु आपके ठीक रहते हैं। दोस्तों, राहु जब 9th हाउस में आते हैं, बृहस्पति के घर में, धनु राशि में होते हैं, तो बृहस्पति को चोट पहुंचाते हैं। बृहस्पति आपकी प्राणवायु है, आपकी सकारात्मकता है, आपकी सोच है, आपका ज्ञान है। इन चीजों को जब तक आप यूटिलाइज करते रहोगे बजाय स्टॉक करने के, यानी आप लोगों को ज्ञान बांटते रहोगे, आप लोगों को सकारात्मक सोच देते रहोगे, तो आपके राहु नीच का होते हुए भी उच्च का प्रभाव देते हैं। दोस्तों, राहु जब 9th हाउस में होते हैं तो नीले कपड़े, नीले रंग, इनको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। एक्चुअल में आपको डार्क कलर्स अवॉइड करने होते हैं, क्योंकि राहु की गर्मी आपके शरीर में बृहस्पति की ठंडी हवा यानी ऑक्सीजन को कमजोर कर देती है। और ऐसे में आप डार्क कलर्स पहनते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है आपकी बॉडी के अंदर और उससे वो आग और भड़कती है और आप पेशेंस लेवल खो देते हैं। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे बृहस्पति आपके बढ़ते हैं। आप पीपल की परिक्रमा देते हैं, आप लंबी सांसें भरते हैं, तो इससे आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, यानी बृहस्पति स्ट्रांग होते हैं। और जो राहु बृहस्पति के घर में आकर बैठ गए हैं, जो राहु बृहस्पति को पूर्ण रूप से क्षति पहुंचाते हैं, वो कमजोर पड़ेंगे और बृहस्पति मजबूत होंगे, तो उससे आपके राहु की नीचता दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप भी राहु के उच्च और नीच के प्रभावों को समझ गए होंगे।